Kimi K3 जो क्लाउड Fable 5 और GPT 5.6 को भी बीट कर रहा है का यूज करके हम एक एंड्रॉइड ऐप बनाएंगे जो स्टूडेंट्स के लिए काफी यूजफुल है, वो भी सिर्फ मोबाइल फोन का यूज करके। सोर्स कोड फ्री में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। Kimi K3 से फुल एंड्रॉइड ऐप बनाने के लिए सबसे पहले मैं नोट्स पर क्लिक करूंगा और इक्वेशन सॉल्वर पर क्लिक करूंगा। ओके, तो ये एप्लीकेशन का एक डिटेल प्रॉम्प्ट है। यहाँ पर आपको बहुत सारे कंपोनेंट्स दिखेंगे जैसे कि हगिंग फेस, रूटर एपीआई, और यहाँ पर आप मॉडल वगैरह भी देख सकते हो। इसको चेंज मत करना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं स्क्रॉल अप कर लेता हूँ। ये प्रॉम्प्ट से आपको एग्जैक्टली सेम आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ से इस एंटायर प्रॉम्प्ट को मैं कॉपी करूंगा। उसके लिए सिलेक्ट ऑल और कॉपी। उसके बाद यहाँ से इसको स्वाइप करेंगे और क्रोम पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर मैं सर्च करूंगा किमी, जो अभी का लेटेस्ट मॉडल है। तो मैं यहाँ पर किमी सर्च करूंगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट लिंक पर मैं क्लिक करूंगा, ठीक है। ओके, फर्स्ट लिंक पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली लॉगिन पर क्लिक करना होगा। तो मैं यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करूंगा और कंटिन्यू विथ गूगल, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लॉगिन हो चुका हूँ। आपको यहाँ पर K2.6 दिख रहा होगा, पर हमें K3 चाहिए, मतलब Kimi K3, ठीक है। तो यहाँ पर मैं K3 को चूज करूंगा। ओके, अब जो प्रॉम्प्ट हमने कॉपी किया था उसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद सिंपली यहाँ पर सेंड पर क्लिक करना होगा। तो मैं एक स्टेप बैक करूंगा और यहाँ पर सेंड पर मैं क्लिक करूंगा, ठीक है। सेंड पर क्लिक करते ही यहाँ पर ये थिंक करना स्टार्ट कर देगा और यहाँ पर ये कोड भी जनरेट करना स्टार्ट कर देगा। आपको यहाँ पर थोड़ा पेशेंस रखना होगा और ये जो कोड जनरेट करेगा इसमें एरर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी सब एरर को चेक करके ही कोड प्रोवाइड करेगा। कोड जनरेट हो चुका है। अब मैं यहाँ पर index.html पर क्लिक करूंगा। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये फाइल इसने क्रिएट किया है, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन। यहाँ पर हमें API की चाहिए होगा और बाकी सब सेम है, ठीक है। यहाँ पर लास्ट तक जाते हैं तो इसने लास्ट तक कोड को बनाए हैं। अब हमें API की चाहिए। इससे पहले इसको कॉपी करेंगे। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँगा। उसके बाद इसको स्वाइप करेंगे और यहाँ से हम लोग होप वेब एप्लीकेशन को सर्च करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा होप वेब और इस एप्लीकेशन को ओपन कर लूँगा। ये होप वेब एप्लीकेशन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे और प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ मैथ सॉल्वर और ओके पर क्लिक करेंगे। ओके, और इस प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद index.html पर क्लिक करेंगे और जो कोड हमने कॉपी किया था उसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ कहाँ पर API की को सेट करना है। स्क्रॉल अप कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें API की को सेट करना होगा। उसके लिए यहाँ से इस पेज को स्वाइप करेंगे और फिर से क्रोम पर जाएंगे और यहाँ पर न्यू टैब को ओपन करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हगिंग फेस। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ हगिंग फेस और एंटर प्रेस करेंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट लिंक पर क्लिक करेंगे। एक्सीलेंट। उसके बाद मेन्यू पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मेन्यू पर क्लिक करूंगा और सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक्सेस टोकन्स पर क्लिक करेंगे। ओके, उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन, और यहाँ पर क्रिएट न्यू टोकन पर क्लिक करेंगे और फिर से यहाँ से स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन, और टोकन का नाम लिखना होगा। तो मैं यहाँ पर टोकन का नाम लिख लेता हूँ इक्वेशन सॉल्वर और यहाँ पर कस्टम पर क्लिक करेंगे, स्क्रॉल डाउन, और ये रिपोजिटरीज में जितने भी परमिशंस हैं इसको अलाउ करेंगे और इंटरफेस के भी सारे परमिशंस को अलाउ करेंगे। उसके बाद स्क्रॉल डाउन और स्क्रॉल डाउन और यहाँ पर क्रिएट टोकन पर क्लिक करेंगे। ओके, तो यहाँ पर एक API की आ जाएगा। इसको यहाँ से कॉपी करेंगे। उसके बाद इस पेज को यहाँ से स्वाइप करेंगे और फिर से हम लोग होप वेब एप्लीकेशन पर जाएंगे और यहाँ से ओके पर क्लिक कर लेते हैं इसको। ओके, उसके बाद फिर से स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन और यहाँ पर इस API की के प्लेस होल्डर में उस वैल्यू को पेस्ट कर देंगे। उसके बाद सेव पर क्लिक करेंगे। ओके, अब हमारा काम हो चुका है। अब हमें इसको कॉपी करना होगा। तो यहाँ पर इस पेज को मैं पहले स्वैप कर लेता हूँ और क्रोम पर जाऊँगा, ठीक है। और यहाँ पर न्यू टैब को मैं ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर हमें सर्च करना होगा infinityfree.com। तो मैं लिख लेता हूँ infinityfree.com
और एंटर। उसके बाद यहाँ पर मेन्यू पर क्लिक करेंगे, तो मैं मेन्यू पर क्लिक करूंगा। उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको लॉगिन विद गूगल पर क्लिक करना होगा, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं एक प्रोफाइल को चूज कर लेता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लॉगिन हो चुके हैं। अब यहाँ पर आपको क्रिएट अकाउंट बटन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे। ओके, अब यहाँ पर $0 प्लान को चूज करेंगे, तो मैं क्रिएट नाउ पर क्लिक करूंगा और यहाँ से इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा ह्यूमन वेरिफिकेशन होगा, इसलिए आपको थोड़ा वेट करना होगा। तो यहाँ पर ह्यूमन वेरिफिकेशन हो चुका है। अब यहाँ पर सब डोमेन का नाम लिखना होगा, तो मैं लिखूंगा EQ सॉल्वर और यहाँ पर डोमेन एक्सटेंशन में मैं free.nf को यूज करूंगा ताकि मुझे याद करने में इजी रहे। तो मैं इसको चूज कर लेता हूँ। स्क्रॉल डाउन करेंगे और चेक अवेलेबिलिटी पर क्लिक करेंगे, तो ये अवेलेबल है। अब ईमेल कंसेंट पर क्लिक करेंगे और आई अप्रूव को चूज करेंगे और क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपका अकाउंट सेटअप होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर वेट कर लेते हैं। तो अकाउंट सेटअप हो चुका है। अब फाइल मैनेजर पर क्लिक करेंगे, तो मैं फाइल मैनेजर पर क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे फोल्डर्स और फाइल दिखेंगे, यहाँ पर htdocs पर क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो ये सेकेंड फाइल है इसको यहाँ से डिलीट करेंगे, मोर पर जाकर डिलीट, ठीक है, और ओके पर क्लिक करेंगे। ओके, उसके बाद फिर से मोर पर जाएंगे और न्यू फाइल पर क्लिक करेंगे और फाइल का नाम लिखेंगे index.html, ठीक है। एक स्टेप बैक और क्रिएट एंड एडिट पर क्लिक करेंगे। ओके, तो आपको कुछ इस तरीके का पेज दिखेगा। इस पेज को यहाँ से स्वाइप करेंगे और होप वेब पर जाएंगे और यहाँ से इस एंटायर कोड को कॉपी करेंगे। उसके लिए सेलेक्ट ऑल और कॉपी, और इस पेज को स्वाइप करेंगे। फिर से क्रोम पर जाएंगे और यहाँ पर उस कोड को एज इट इज पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ओके, अब यहाँ से एक स्टेप बैक और सेव एंड क्लोज पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमारा फाइल सेव हो चुका है। अब हम लोग प्रीवियस टैब पर जाएंगे, तो मैं यहाँ पर प्रीवियस टैब पर जाऊंगा और यहाँ से हमें जो डोमेन यूआरएल है इसको कॉपी करना होगा। तो मैं यहाँ से इस डोमेन यूआरएल को कॉपी कर लेता हूँ। ओके, उसके बाद न्यू टैब को ओपन करेंगे और यहाँ पर उस यूआरएल को पेस्ट करेंगे, ठीक है, और सेंड पर क्लिक करेंगे। ओके, तो यहाँ पर सेंड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारा वेबसाइट ओपन हो चुका है। तो ये है इक्वेशन सॉल्वर। यहाँ पर कॉपी में मैंने बहुत सारे इक्वेशंस लिखे हैं, तो यहाँ पर मैं एक इक्वेशन को स्कैन करूँगा। तो यहाँ पर मैं स्कैन कर चुका हूँ। अब इसको हम लोग ग्रुप भी कर सकते हैं ताकि एक्स्ट्रा पार्ट ना आए। तो यहाँ से मैं इसको ग्रुप कर लेता हूँ प्रॉपरली। ओके, तो यहाँ से मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर ये एडजस्ट हो चुका है। अब यहाँ पर सॉल्व प्रॉब्लम पर मैं क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 सेकंड का टाइम लगेगा, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारा क्वेश्चन था उसका आंसर भी आ चुका है और पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। तो यहाँ पर मैं एक और इक्वेशन को सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका हिस्ट्री वगैरह भी सेव हो रहा है और अपलोड सेक्शन भी काम कर रहा है। यहाँ पर एक और इक्वेशन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक इक्वेशन है 2x + 5 = 1। तो यहाँ से मैं इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, प्रॉपरली। ओके, तो यहाँ से और अच्छे से एडजस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद कंफर्म सिलेक्शन पर क्लिक करूँगा और सॉल्व प्रॉब्लम पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर आप साइंस और इंग्लिश के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो क्वेश्चन था उसका पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर आ चुका है, मतलब कि ये परफेक्टली काम कर रहा है। बैक टू कैमरा पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप हिस्ट्री सेक्शन पर जाना। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हिस्ट्री को हम लोग क्लियर भी कर सकते हैं और इस पर क्लिक करके प्रीवियस सॉल्यूशन को देख सकते हैं। अब इसको हम लोग एप्लीकेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए मैं इस पेज को स्वाइप करूंगा और होप वेब पर जाऊंगा और यहाँ से एक स्टेप बैक करूंगा और फिर से एक स्टेप बैक करूंगा, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो मैं क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करूंगा और प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पर लिखेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा EQZ इक्विज और सॉल्वर। इसको हम लोग स्मॉल लेटर पर लिखेंगे, ठीक है, इक्विज सॉल्वर, और ओके पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से थोड़ा स्लाइड करेंगे और वेब टू APK पर क्लिक करेंगे और index.html पर क्लिक करेंगे। ये कोड भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगा और फिर से एक स्टेप बैक करेंगे और फिर से एक स्टेप बैक और यहाँ पर इस इक्विज सॉल्वर पर मैं क्लिक करूँगा
उसके बाद index.html पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर उस कोड को पेस्ट करेंगे, सेलेक्ट ऑल और पेस्ट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमें यहाँ पर लोकेशन सेट करना होगा। तो उसके लिए यहाँ से इस पेज को स्वाइप करेंगे और क्रोम पर जाएंगे और जो यूआरएल आपको यहाँ पर दिख रहा है इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और इस पेज को स्वाइप करेंगे, फिर से होप वेब पर जाएंगे और यहाँ पर इस प्लेस होल्डर पर उस एक्चुअल यूआरएल को पेस्ट करेंगे। तो यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और पेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर पेस्ट कर लेने के बाद अब सिंपली सेव पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से मैं रन पर क्लिक करूँगा। अब देखते हैं ये एप्लीकेशन यहाँ पर काम करता है कि नहीं। तो यहाँ पर कैमरा अनअवेलेबल दिखा रहा है, इसलिए हमें इसका एप्लीकेशन क्रिएट करना होगा। तो उसके लिए एक स्टेप यहाँ से बैक कर लेते हैं और फिर से यहाँ पर बैक कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करेंगे और इंपोर्ट मीडिया फाइल्स और यहाँ से ऐप आइकन को मैं चूज कर लेता हूँ। तो यहाँ से थोड़ा वेट कर लेते हैं और यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके इस ऐप आइकन को मैं चूज करूँगा। ओके, उसके बाद पब्लिश योर वेबसाइट और कन्वर्ट टू एंड्रॉयड एप्लीकेशन और एप्लीकेशन आइकन में इस आइकन को मैं चूज करूँगा और यहाँ पर मैं एप्लीकेशन का नाम लिख लेता हूँ। आप कुछ भी लिख सकते हो, मैं लिखूँगा इक्विज सॉल्व और यहाँ पर पैकेज नेम में भी आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पर कुछ लिख लेता हूँ, ठीक है, जैसे कि इक्विज और उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर सेम एज ऐप आइकन को चूज करेंगे और यहाँ से इसको ऑन करेंगे, इसको भी ऑन करेंगे और उसके बाद अलाउ यूजिंग कैमरा को ऑन करना होगा आपको। ठीक है, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। उसके बाद टिक पर क्लिक करेंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पर ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। ओपन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ओपन पर फिर से क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन ओपन होना स्टार्ट हो चुका है। अब देखते हैं यहाँ पर ये काम करता है या नहीं। वाइल यूजिंग द ऐप पर क्लिक करेंगे और यहाँ से फिर से हम लोग इक्वेशन को स्कैन करते हैं। तो यहाँ पर मैं x+5 = 7 इक्वेशन को स्कैन करूँगा और इसको यहाँ से मैं ग्रुप कर लूँगा एकदम सही डायमेंशन में। ठीक है, और यहाँ से मैं कंफर्म पर क्लिक करूँगा और सॉल्व क्वेश्चन पर क्लिक करूँगा। ठीक है, आप यहाँ पर साइंस और इंग्लिश के क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आंसर आ चुका है, मतलब कि ये परफेक्टली काम कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको इसका एप्लीकेशन को दिखा देता हूँ। तो यहाँ से आप देख सकते हो इक्विज सॉल्वर जो है ये एप्लीकेशन हमने अभी क्रिएट किया है। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।